Hello future medicos, I am Jyoti Chaudhary, faculty of botany, also a NEET expert. Today I am going to discuss with you a very informative and interesting video. ये वो बच्चे ज़रूर देखें जो बच्चे 200 to 500 मार्क्स के बीच में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपको लास्ट टाइम ऐसे टिप्स प्रोवाइड करें सो दैट आप अपने ड्रीम कॉलेज तक रीच कर सकें, आप अपने प्रपोज्ड टारगेट तक पहुँच सकें। तो ये उन बच्चों को ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो जो बच्चे 200 to 500 के बीच में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो तरीके से बात करेंगे। एक तो लास्ट टाइम में आपको किस तरीके से अपने सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, और दूसरी बात हम ये करेंगे कि आपको किस तरीके से अपने नीट एग्जामिनेशन में अपीयर होना है। ओके, तो सब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले बात आती है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आपको 11th एंड 12th कम से कम 4 बार कंप्लीट करना है। आपके 10th ऑफ जुलाई तक आपका NCERT 11th एंड 12th 4 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए, अलॉन्ग विथ आपके चैप्टर वाइज MCQ ऑफ 15 ईयर्स प्रीवियस नीट AIPMT एम्स एग्जामिनेशन। ये आपको करना ही करना है, आपको 10th ऑफ जुलाई तक। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की, तो कम से कम NCERT से आपको 3 बार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पढ़ना होगा, अलॉन्ग विथ चैप्टर वाइज MCQ ऑफ 15 ईयर्स नीट एम्स AIPMT क्वेश्चंस। यहाँ पे एक आपको और ऐड करना है, जेई मेंस के भी जितने आपके क्वेश्चंस हैं 15 ईयर बैक के, वो भी आपको यहाँ पे करने हैं। अब अगर हम बात करें आपके फिज़िक्स की और फिज़िकल केमिस्ट्री की, तो आपको सारे फॉर्मूलाज को रिमेंबर रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। इनकेस अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप उसकी जगह पे क्या कीजिए, आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज MCQ ऑफ 15 ईयर्स बैक क्वेश्चंस जितने भी आपके हैं, नीट में पूछे गए, एम्स में पूछे गए, AIPMT में पूछे गए हैं, और जेई मेंस में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे आप बना लीजिए। बिल्कुल आपको सारा क्वेश्चन बना लेना है। लास्ट टाइम में आपको इस तरीके से अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। 4 बार NCERT, 3 बार ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, फिजिकल फिजिक्स 1 बार कम से कम NCERT से, और जो भी आपका सोर्स है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जैसे आप ऑनलाइन किसी टीचर से हेल्प ले रहे हैं या फिर कोई ऐसे प्रोवाइडेड नोट्स पढ़ रहे हैं, तो उससे आप जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चैप्टर वाइज MCQ ऑफ 15 ईयर्स नीट एम्स AIPMT जेई मेंस फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वो आपको करने ही करने हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है लास्ट टाइम में हमारे सब्जेक्ट को लेके प्रिपरेशन होना चाहिए, सो दैट आप जो है अपने मार्क्स को एनहांस कर सके। अब बात आती है हमारे एग्ज़ाम में अपीयर होने वाली। तो देखो यहाँ पे बहुत एक राज की बात है, मैं आपको बता रही हूँ कि जनरली जो बच्चे 200 से 500 के बीच में फंसे होते हैं, उनके साथ क्या होता है कि उनको आता सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि उनका कॉन्सेप्ट बहुत बेकार होता है, उनके पास कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो क्वेश्चन को टाइम ज़्यादा दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जब घर पे आते हैं टेस्ट देके तो कहते हैं, अरे यार मेरे तो 15 क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल आते थे, मुझे टाइम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है मैंने ये क्वेश्चन अपीयर किया। अगर अपीयर करता तो पक्का सही होता। तो बहुत लॉस हो गया, 50 मतलब 60 मार्क्स के आपका लॉस हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद कर लो कि आपको एग्जाम में कैसे अपीयर होना है। 40-60-80 40-60-80 रेशियो का मतलब है कि आपको अपने एग्जामिनेशन में बायोलॉजी के ऊपर 40 मिनट्स देना है, केमिस्ट्री के ऊपर 60 मिनट्स देना है, और रिमेनिंग 80 मिनट्स जो है आपको आपके फिजिक्स पे देना है। आई नो दिस इज़ रियली वेरी हार्ड थिंग कि बस बोल देने से नहीं होता, आई नो, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। अगर आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस चाहिए, अगर आप प्लान कर रहे हो कि हाँ मुझे बहुत ग्रैंड कॉलेज चाहिए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। करना ऐसे होगा, इसका एक तरीका है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि आप मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे होंगे, हर दिन दे रहे होंगे, मे बी कोई बच्चे अल्टरनेट डेज पे दे रहे होंगे। तो उस मॉक टेस्ट को देते वक्त आपको टाइमर सेट करना है, टाइमर सेट करना है, और पहले अपने आप की एनालिसिस करनी है, सेल्फ एनालिसिस करनी है कि आपको एक्चुअली में कितना टाइम लगता है 90 क्वेश्चंस को बनाने में बायोलॉजी के, फिर आपको केमिस्ट्री में कितनी टाइम लग रही है, और फिजिक्स में आपको कितना टाइम लगता है।
तो ये सारी चीज़ें आप फर्स्ट डे पहले नोट करेंगे कि हाँ मुझे इतना टाइम लगा। अब आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप नेक्स्ट डे फिर से मॉक टेस्ट दें तो वहाँ पे आपकी टाइमिंग जो है थोड़ी कम लगे। बायोलॉजी में थोड़ी कम टाइमिंग हो, केमिस्ट्री में थोड़ी कम हो, फिजिक्स में थोड़ी कम हो। इसी को कम कर करके आपको अपने एग्ज़ाम तक इस तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है कि आपकी बायोलॉजी 40 मिनट्स में ही हो जाए, आपकी केमिस्ट्री 60 मिनट्स में ही हो जाए, रिमेनिंग जो आपकी फिजिक्स है वो आपकी 80 मिनट्स में हो। देखिए इससे क्या होगा, जैसे केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे बच्चों की अच्छी होती है तो सारे बच्चे जो है उसमें पूरा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। फिजिक्स के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता एग्जामिनेशन में, इसलिए कोई बच्चा जो है 200, 300, 400, 450 के बीच में ही रह जाता है। मेन जो उनका प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि मुझे टाइम नहीं मिला। तो सारे बच्चों को उतना ही टाइम मिलता है और सारे बच्चे जो हैं उसी टाइम में अपने मार्क्स को बढ़ाते हैं, ये करते हैं। आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल होगा। जो बच्चे 500 स्कोर कर रहे हैं, 400 स्कोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर हैविंग अ बेस्ट कॉन्सेप्ट। अब बस एक ही चीज़ की लैकिंग है आपके साथ, वो ये है कि आप प्रैक्टिस जो है अप्रोप्रिएट वे में नहीं कर रहे हैं। तो बस आपको ये वाला जो मैं आपको टेक्निक बता रही हूँ ना, इसको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर फॉर इट कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो प्लीज़ रिमाइंड दिस, 40, 60, 80 मीन्स 40 फॉर बायोलॉजी, 60 फॉर केमिस्ट्री एंड रिमेनिंग 80 फॉर फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक ले जाएगा। जो भी आप सोच रहे हो, आपको किसी स्टेट का मेडिकल कॉलेज चाहिए जो आपका फेवरेट हो, या फिर आपको पूरे इंडिया में जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं वो चाहिए, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। तो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको इजी सब्जेक्ट्स को जल्दी करना पड़ेगा और जो हार्ड सब्जेक्ट है उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ रिमाइंड इट 40, 60, 80। कोशिश कीजिए, टाइमर सेट कीजिए, मेहनत कीजिए, हर दिन सोचिए कि कैसे मेरे मार्क्स बढ़ें और किस तरीके से जो है मैं अपने टाइम को सेट कर सकूं। अगर आपने ये वाला काम कर लिया 40, 60, 80 तो डेफिनेटली आप मार्क्स इन्हांस कर रहे हैं। अपना जो भी मार्क्स आप अभी गेन कर रहे हैं उसको पक्का 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 आप इन्हांस करेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने दो तरह की बातें की। एक तो सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें और हम लोग जो है एग्ज़ाम में कैसे अपीयर करें। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको हेल्प की ज़रूरत है। बेशक जो बच्चे 550, 600 स्कोर कर रहे हैं, कुछ उनके ऐसे फ्रेंड होंगे ही डेफिनेटली जो 350, 400 के बीच में फंसे हुए होंगे, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करो। उनके लिए बड़ा क्या कहते हैं, ज़रूरतमंद हो जाएगा, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट सच में बहुत इंस्पिरेट करते हैं हमें। और साथ में जो न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बना के, और अगर आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हैं, हमें इन्हांसमेंट मिलती है तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। ठीक है, और कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में जो आपको लगता हो आपके प्रिपरेशन जर्नी में ब्रेकेज लगा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको कमेंट में आप लिखो। मैं उसको जो है एक वीडियो में कन्वर्ट करके आपके टुवर्ड्स आपके तक पहुंचाऊंगी। ओके, थैंक यू।